जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई नई राजनीतिक पार्टियां भी चुनावी मैदान पर उतरती नजर आ रही है। ऐसी ही एक पार्टी है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी, जो पूरे जोर शोर से चुनाव में उतरकर कई बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकती है। पार्टी के संस्थापक लोकेश श्रीवास्तव ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, हमारी पार्टी स्वर्णों की पार्टी और हमेशा स्वर्णों के हित के लिए कार्य करेगी, लेकिन हमारी पार्टी अन्य SC OBC को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और आगामी चुनाव में हमारे कई कैंडिडेट SC OBC समाज के होंगे और हमारी पार्टी कई राज्यों में अपने कैंडिडेट उतारेगी। आपको बताते चले, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्तार खान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारी पार्टी लगभग 20 से 30 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, पार्टी के सिद्धांतों से मेल खाता है, वो आए और चुनाव लड़े। उसका खर्चा भी हम लोग उठा रहे हैं। अच्छा, आपने प्रत्याशी का खर्चा भी आप लोग उठा रहे हैं? सर, अभी CA लागू हुआ है देश में, इन चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? इनके पक्ष में है या विपक्ष में? देखिए, कोई भी नया कानून जो आता है, सरकार उसकी अच्छाइयाँ ही बताती है। अच्छाइयाँ सैद्धांतिक होती हैं और उसकी बुराइयाँ व्यवहारिक होती हैं। बुराइयाँ इसमें क्या है, ये तो अभी लागू होने के बाद पता चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो बाहर से आए हुए हिंदू हैं, सिख हैं और मुसलमानों को छोड़ के अन्य धर्म के लोग हैं, पारसी हो गए, तो सबसे पहला जो मेंबरशिप उन्हें देनी चाहिए वो तो लाल कृष्ण आडवाणी को देनी चाहिए। सबसे पहली मेंबरशिप वो तो कराची पाकिस्तान छोड़ के आए थे। अगर उनको सबसे पहले नहीं देती है भाजपा सरकार, तो ये कहीं ना कहीं उसके नियमों में खोट का निशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है SBI से जवाब मांगा है, इन सब चीजों को कैसे देख रहे हो? ये तो अच्छा मांगा है। आपकी पार्टी का क्या विचारधारा रहेगा? इस लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी की क्या विचारधारा है? देखिए, हमारी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो अभी हमारा लक्ष्य है कि हम 20 सीटों पे चुनाव लड़ें। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना नहीं है, लेकिन हमें अपने व्यवहारिक टाइम मालूम, हमारी जो 20 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होंगी। हमारी जो पार्टी है, बेसिकली इसको सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के ज़्यादातर इस पर सदस्य हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट उतरते हैं उसमें हम कोई भी पक्षपात नहीं करते हैं। इवन SC ST OBC, मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हमारे टिकट पे चुनाव लड़ते हैं। अभी तक हमारे कोई MLA नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है कि बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है वो इस टाइप से है कि मैनिफेस्टो स्थानीय स्तर पर बनाया जाएगा। तो स्थानीय स्तर मतलब वो राज्य होगा, हर राज्य का अलग अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा मैनिफेस्टो है वो है सवर्ण समाज के स्वाभिमान को जगाना। सवर्ण समाज के लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज से होते हैं, उनके अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है। एक तो आरक्षण के कारण, दूसरा हरिजन एक्ट के कारण इनका बहुत ही शोषण होता है और कोई भी इनके संबंध में बोलता नहीं। जो भी राज्य सरकार में आता है या जो भी चुनाव लड़ता है वो हमेशा ही दलितों की बात करता है, हमेशा ही मुसलमानों की बात करता है, अल्पसंख्यक की बात करता है, लेकिन कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी सवर्णों के हित की बात नहीं करती है। अभी जो बीजेपी है सत्ता में बैठी हुई, उन्हें भी स्वर्णों की पार्टी कहा जाता है। आप कहते हैं उनकी कोई बात नहीं कर रही है? अगर आपके पास किसी नेता का वीडियो क्लिप मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, कि हम सवर्णों की पार्टी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य समाज के हितों के लिए ही हम काम करते हैं, तो आज करने का जरिया बन गया है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के हमारे साथ कार्यकर्ता है
उनसे जानेंगे कि उनकी पार्टी का क्या उद्देश्य है। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो इनसे जानने के लिए हम लोग ये चाहत रखते हैं कि उनका पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहाँ कहाँ ये प्रत्याशी उतारेंगे। बताइए सर, अपना पहले परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, हमारा नाम सत्तार खान है। हम मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी जो कि पूर्व में भी चुनाव लड़ी है, विधानसभा में चुनाव लड़ी थी, आने वाली लोकसभा में भी चुनाव लड़ेगी और कम से कम हमारी पार्टी 20 से 30 सीटों पर लड़ाएगी, जिनमें मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, यूपी आता है, दिल्ली आता है, उड़ीसा आता है और भी राज्य हैं जिनसे मतभेद हमारे मिल रहे हैं, उनमें भी लड़ाएंगे। जी जनाब। आपकी पार्टी का विचारधारा क्या है? किन विषयों को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं जो जनता आपसे जुड़ाव करे? देखिए, आज के प्रेजेंट में जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी अपनी अपनी रोटी सेकने पे लगे हुए हैं और पैसा कमाने का जरिया बना चुके हैं, बिजनेस बना दिया राजनीतिक। और हमारी जो पार्टी की विचारधारा है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं दीपमाला जी और संस्थापक लोकेश कुमार श्रीवास्तव जी, जो सांस्कृतिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन के माध्यम से या फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जो हमारी संस्कृति है, धार्मिक है, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसी के पक्ष में, उसी के बचाव के प्रथम बार में यही है। और जो कि पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, जब पार्टी सत्ता में आएगी तब और बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम मुद्दे हैं। अगर मान लीजिए जनता ने आपको बहुमत दे के आपको सत्ता में भेजा, तो आप इन सब चीजों को किस प्रकार से रोकने का काम करेंगे? देखिए, सत्ता आने पर जब सब क्लियर होगा, फिलहाल सत्ता नहीं है इसलिए कोई क्लियर विचारधारा तो लेके चल रहे होंगे ना कि किस प्रकार से हम आप इन चीजों को रोकेंगे। भ्रष्टाचार की बात की है, संस्कृति की बात की, इन सब चीजों को रोकने का कोई विचारधारा आपके पास तो होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। विचारधारा ये है कि सांस्कृतिक का जो खिलवाड़ हो रहा है, जो आज लूटपाट मची हुई है, धार्मिक स्थलों को लेकर या संस्कृति को लेकर बदलाव को बदला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, सर्वप्रथम उसी को रोका जाएगा। पहले सर में जिस धर्म की जो योग्यता है, मान्यता है, वो मान्यता दी जाए। आज तक आपने कितने मजदूर जो गरीब हैं उनके लिए आवाज उठाई? कितने जगहों पे जाके आपकी पार्टी ने इन सब? देखिए, हमने मध्य प्रदेश में आवाज उठाई, हमने दिल्ली में आवाज उठाई, हमने यूपी में आवाज उठाई, राजस्थान में आवाज उठाई, उड़ीसा में आवाज उठाई। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ने से पहले हम वहाँ जमीनी स्तर से काम करते हैं, फिर चुनाव